वॉइस के चैप्टर में आज 27th क्लास 27वां क्लास है। पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। इंपरेटिव सेंटेंस है तो समझ लो उसका संबंध क्या है, कमांड सेंटेंस से, एडवाइस और सजेशन से अथवा रिक्वेस्ट से रहेगा ही रहेगा। ठीक, यहाँ पर सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा। सवाल ये उठता है कि लेट से क्यों स्टार्ट होता है। अब देखो, कमांड सेंटेंस, एडवाइस सेंटेंस, रिक्वेस्ट जो अब तक आप पढ़ते आए हो उसमें क्या है, सेकेंड पर्सन को कमांड किया गया। इसको कमांड किया गया सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन को अंडर स्टूड रखा गया, यानी छिपा कर रखा गया। अतः सेंटेंस किससे शुरू हुआ था, बेयर इन्फिनिटिव से। एक्टिव फॉर्म किससे शुरू हुआ था, बेयर इन्फिनिटिव से। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस थे वह किससे स्टार्ट हो रहे थे, बेयर इन्फिनिटिव से। अब पैसिव फॉर्म बनाया गया तो अकॉर्डिंग टू रूल्स बनाया गया। भाई एडवाइस है तो अलग रूल, कमांड है तो अलग रूल, रिक्वेस्ट है तो अलग रूल, नेगेटिव है, ठीक ना भैया, या पॉजिटिव, तो अलग अलग नियम से बनाया गया। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, अब यहाँ क्या है कि लेट से ही इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा। सवाल ये उठता है क्यों। अब शायद इसका कोई जवाब, देखिए फर्क यही है कि वहाँ पर आप अब तक जो पढ़े हो किसको कमांड किए हो, सेकेंड पर्सन को। किसको एडवाइस दिए हो, सेकेंड पर्सन को। किस रिक्वेस्ट किससे किए, सेकेंड पर्सन। यदि आपको थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन को कमांड करना हो या एडवाइस देना हो तब किसका प्रयोग करो, ठीक ना। ऐसे वाक्यों में आप लेट से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करें। थर्ड पर्सन को कमांड करना और एडवाइस करना, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है, रिक्वेस्ट की बात नहीं आएगी थर्ड पर्सन के साथ, मी के साथ। यहां पर मैंने, अब देखिए शुरू में क्या देता हूं, एक्टिव सेंटेंस का एक ही स्ट्रक्चर होता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। लेट हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, अब वह नाउन हो या कोई पर्सनल प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट वन के स्थान पर भी हम नाउन अथवा कोई पर्सनल प्रोनाउन इनमें से लिखेंगे। इसी तरह से बेयर इन्फिनिटिव के बाद प्रयुक्त होने वाला जो ऑब्जेक्ट टू है उसके स्थान पर भी हम नाउन या कोई पर्सनल प्रोनाउन प्रयुक्त करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है, ये जो चीज लिखी गई है ये वाला, इसके संदर्भ में, ऑब्जेक्ट वन के संदर्भ, टू के नहीं। चूंकि दो बार है मुझे लिखना पड़ता, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा करके लिख दिया। लेकिन ये जो कमांड सेंटेंस लिखा हूं, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट, ठीक ना, यह किसके संदर्भ में, ऑब्जेक्ट वन के संदर्भ में। यानी ऑब्जेक्ट वन के स्थान पर अगर आप किसी नाउन या पर्सनल प्रोनाउन हिम, हर, देम का प्रयोग करते हो तो वह कमांड सेंटेंस अथवा एडवाइस होगा। अब सजेशन भी कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट वन के स्थान पर अगर पर्सनल प्रोनाउन मी है तो वह लेट से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस किसको डिनोट करेगा, रिक्वेस्ट को डिनोट करेगा। ठीक, रही बात ऑब्जेक्ट टू की, तो इस ऑब्जेक्ट टू के स्थान पर हम इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं जिसका संबंध इससे नहीं रहेगा, सीधा सीधा। हाँ, लेकिन दोनों जगह आप नाउन अथवा पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब चलिए, रही बात नाउन की,
तो नाउन के स्थान पर चाहे आप सिंगुलर प्रयोग करो और चाहे प्लूरल करो। अब नाउन अगर प्रॉपर नाउन है तो सिंगुलर ही होगा, ठीक ना। कॉमन नाउन है क्या है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, सिंगुलर अथवा प्लूरल, ठीक ना, दोनों जगह, दोनों आप लिखिएगा। तो चले फिर से हम रिपीट करते हैं। तो एक्टिव जो फॉर्म है, एक्टिव सेंटेंस है, इससे तीन बातें व्यक्त होंगी। पहला कमांड, दूसरा एडवाइस, आर्मिक सजेशन अथवा रिक्वेस्ट। यानी इस ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम नाउन अथवा पर्सनल प्रोनाउन हिम, हर, देम का प्रयोग करेंगे तो यह कमांड अथवा एडवाइस को व्यक्त करेगा। अगर यहाँ हम मी का प्रयोग कर देते हैं तो यह रिक्वेस्ट को व्यक्त करेगा। यही चीज यहाँ अगर हम लगाते हैं, इसका लेट से कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि यह लेट के बाद नहीं आ रहा है बल्कि बेयर इन्फिनिटिव के बाद आ रहा है, इसलिए इसका इस लेट से कोई संबंध नहीं रहेगा। प्लस आप अदर वर्ड्स यहाँ लिख रहे हैं। अब करना क्या है, पैसिव फॉर्म है, अर्थात पैसिव सेंटेंस में आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है। देखिए, इस ऑब्जेक्ट वन को आप ले आएंगे यहाँ पर बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन, अर्थात बाई प्लस एजेंट। यानी ऑब्जेक्ट वन का प्रयोग हम किस रूप में करेंगे, एजेंट के रूप में। यहाँ मैंने लिख दिया है यूज एज एन एजेंट, यानी ऑब्जेक्ट वन बनेगा एजेंट। तो जब एजेंट बनेगा तो बाई का प्रयोग तो होगा। अब सवाल है, केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में तो रहेगा ही, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में तो रहेगा ही। अब आपको दूसरा परिवर्तन क्या करना है, यहाँ लाना है इसको, यानी ऑब्जेक्ट टू को यहाँ ला देंगे लेट के बाद, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आप बेयर इन्फिनिटिव बी, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब हो भैया, बेयर इन्फिनिटिव है। बोलिए, बेयर इन्फिनिटिव है, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग आप कर देंगे, ठीक है। अब चलिए एक परिवर्तन आपको और करना है। एक्टिव फॉर्म में मौजूद कौन सा भैया, बेयर इन्फिनिटिव, दूसरे कलर से भी बात कर दे रहा हूं। बेयर इन्फिनिटिव को आप पास्ट पार्टिसिपल में आप चेंज कर देंगे, बस। तो स्ट्रक्चर से ही समझ गए आप। अब सवाल ये उठता है कि लेट से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, उसका मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल से आपको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं एक्टिव फॉर्म का कोई एक एग्जाम्पल उठाते हैं, लेट से प्रारंभ। तो लेट से हम प्रारंभ कर देते हैं। लेट की मीनिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना। आप सीक्वेंस में पढ़िए पूरा चैप्टर, वॉइस पार्ट 1 से शुरू करिए, वॉइस एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट का मतलब होता है किसी कार्य को करने देना, ठीक ना। सामान्यतः इसका अर्थ लोग बता देते हैं दो, अरे दो बताओगे तो 2 हो जाएगा, नहीं जी, किसी कार्य को करने देना। अब चलो हम यहाँ लिखते हैं लेट मोहन, लेट मोहन, ठीक ना, हेल्प सोहन, फुल स्टॉप कर दिया। अब आप रिमार्क करिए, देखिए बड़े आराम से मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, और पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक ना। तो ये लेट हो गया, बोलिए, ये आपका ऑब्जेक्ट 1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक है। और ये आपका बेयर इन्फिनिटिव हो गया, बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो कोई तकलीफ एक्टिव फॉर्म को समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अदर वर्ड्स यहाँ पर एब्सेंट हैं, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं,
चलते हैं। अब इसका पैसिव फॉर्म अगर आप बनाते हो तो नियमानुसार चल लेट का प्रयोग ज्यों का त्यों होगा। बोलो, दोनों जगह ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैंने क्या लिया भैया, नाउन लिया। वो भी नाउन कौन सा, प्रॉपर नाउन। यहाँ पर मोहन लिया, यहाँ पर सोहन लिया। अब थोड़ा इसका मीनिंग निकाल दो। जानते हो मैं क्या कह रहा हूं, मोहन सोहन की मदद करे। बोलो, कमांड हुआ कि नहीं हुआ, कमांड हुआ कि नहीं हुआ। मैंने यहां लिखा है मोहन सोहन की मदद करे, ये मीनिंग हुई इस एक्टिव फॉर्म की। तो बोलिए कमांड सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, कमांड सेंटेंस हो गया। अब चलिए इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपका टू यहाँ आएगा, आ गया सोहन यहाँ, उसके बाद बी लग गया और वेयर इंफिनिटिव चेंज हो जाएगा किसमें भैया, पास्ट पार्टिसिपल में, अर्थात हेल्प लग गया। उसके बाद बाई हम लिख देंगे। अब बाई प्लस एजेंट दिख रहा है ना, बाई प्लस एजेंट के स्थान पर हम क्या है, ऑब्जेक्ट वन ले जाएंगे। ठीक है, अब यह नाउन है तो आपको केस नजर नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि लेट भी खुद में क्या है, बेयर इंफिनिटिव है। तो लेट के बाद भी आप किसका प्रयोग करोगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। अब यहाँ हेल्प क्या है, बेयर इंफिनिटिव है, तो बेयर इंफिनिटिव के बाद जब भी प्रयोग करोगे ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। तो नाउन है प्रॉपर नाउन, तो उसमें तो कोई फेरबदल होगा नहीं इसके स्पेलिंग में, ठीक है ना, कि ही का हिम कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अब यहाँ हम मोहन लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, मोहन। तो मोहन का प्रयोग किस रूप में, एजेंट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट वन का प्रयोग हम एजेंट के रूप में कर दिए। अब सवाल है इसकी मीनिंग का। तो एक्टिव सेंटेंस का मीनिंग हमने क्या बताया, मोहन सोहन की मदद करे। अब यहाँ ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, मोहन द्वारा सोहन की मदद की जाए। तो नोट कर लीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, जगह का अभाव है, आप नोट कर सकते हो अगर नोट बना रहे हो तो। और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हो तो शुरू से ही नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, आर्टिकल, एक अच्छा नोट बना लो, तो एग्जाम में सिलेक्शन तो होगा ही, और इंग्लिश के तुम मास्टर बन जाओगे, जैसे मैं इंग्लिश का मास्टर हूँ, ठीक ना, घर बैठे बैठे। तो पढ़ो बड़े आराम से। हाँ, कोई तकलीफ हो कहीं समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं क्लियर करूँगा। हमें तो नहीं लगता है, अभी तो कोई कमेंट बॉक्स में कोई इसी तरह की प्रॉब्लम आई ही नहीं, कोई कमेंट करता नहीं, इसका मतलब कि मैं सही चल रहा हूँ, ठीक ना, थोड़ी राहत मिलती है। चलिए अब क्या ली, मोहन सोहन की मदद करे, यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन की मदद सोहन द्वारा की जाए, क्या हो जाएगा जी, या उल्टा भी बोल सकते हो, सही उल्टा हो गया यहाँ पर, सोहन की मदद मोहन द्वारा की जाए, या इसको उल्टा बोलो, मोहन द्वारा सोहन की मदद की जाए। तो कायदे से यहाँ से बोलना चाहिए, ट्रांसलेशन लिखना चाहिए, क्या जी, फाइनल, मोहन द्वारा सोहन की मदद की जाए, मोहन द्वारा सोहन की मदद की जाए। कारण मीनिंग का समझ लो, लेट द्वारा कमांड किया गया, किसको जी, लेट द्वारा कमांड किया गया मोहन को। और बोलो, मोहन क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसकी, सोहन की। ध्यान देना, लेट द्वारा कमांड कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, फर्स्ट पर्सन, स्पीकर। स्पीकर क्या होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। तो मोहन को मैंने कमांड किया, अगर मैं यू को कमांड करता तो लेट का प्रयोग नहीं होगा, लेट यू कभी नहीं लिख सकते हो। सुन लो ये अंतर, पढ़ाते तो सब हैं
लेकिन ये बारीक चीजें कोई नहीं बताता है। लेट यू हेल्प सोहन आप नहीं लिख सकते हो। जब भी यू को कमांड करोगे तो सेंटेंस वेयर इंफिनिटिव से स्टार्ट होगा, लेट से नहीं स्टार्ट होगा। तब क्या हो जाएगा, यहां पर यू का भी प्रयोग नहीं करोगे, क्या होगा, हेल्प सोहन, हेल्प सोहन, सोहन की मदद करो, तब कमांड सेंटेंस। यू से भी इंपरेटिव सेंटेंस कमांड बनता है, यू लगा कर सब्जेक्ट, लेकिन उसका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको पढ़ाऊंगा जितने तरह के इंपरेटिव सेंटेंस हैं। अब आज की डेट में चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना, क्रम से धीरे। वॉइस की डिमांड थी, वॉइस की जरूरत थी, छात्र कह रहे सर वॉइस पढ़ा दीजिए, टेंस तो थोड़ा बहुत आता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आता है, तो मैंने पढ़ा दिया, सीधा सीधा बात। तो सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक ना। तो भैया लेट कमांड कर रहा है मोहन को, अब मोहन काम कर रहा है हेल्प करने का, किसकी मदद कर रहा है, सोहन की, ध्यान दीजिएगा। तो लेट का ऑब्जेक्ट हुआ मोहन और हेल्प का ऑब्जेक्ट हुआ सोहन। ये है ऑब्जेक्ट 1, यह है ऑब्जेक्ट 2। अब जब पैसिव बनाओगे तो यह ऑब्जेक्ट 2 क्या हो जाएगा, लेट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक ना, बना कि नहीं। यानी ऑब्जेक्ट 1 के स्थान पर आ गया, और ये बोलो जी यहाँ पर मतलब कि, लेकिन हम चेंज नहीं करेंगे, नाम वही रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट 2 यहाँ आ जाएगा और ऑब्जेक्ट 1 यहाँ आ जाएगा। आप 1 नहीं लिखोगे, क्यों, ऑब्जेक्ट 1 ही रहेगा, ऑब्जेक्ट 2 ही रहेगा, यानी मोहन मोहन ही रहेगा, सोहन सोहन ही रहेगा। अब इसमें इसी बात को क्या किया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। एक्टिव से पैसिव क्या होता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। नरेशन क्या होता है भैया, डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन का किसमें आता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इंटरमीडिएट के बच्चों को तो क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब फिर से एक बार फाइनल करके दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, क्या भैया, मोहन सोहन की मदद करे, करो नहीं, करे, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, मोहन द्वारा, क्योंकि कमांड हम किसको कर रहे हैं, मोहन को, तो पैसिव का भी ट्रांसलेशन आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, मोहन द्वारा सोहन की मदद, देखिए की मदद की जाए। एक बारीक चीज और बता दे रहा हूं, ऐसा क्यों ट्रांसलेशन हो रहा है, अगर इसको आप कट कर दो, देख रहे हो ना, कट कर दो तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा तुरंत, देख रहे हो ना, तो असर्टिव सेंटेंस बन गया कि नहीं, सब्जेक्ट बन गया कि नहीं, सोहन। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा, की जाती है तो की जाए नहीं होगा, ये सब पढ़े हो ना। तो ट्रांसलेशन हम हमेशा यहीं से शुरू करेंगे, तरीका समझ गए कि नहीं समझ गए, कल मोहन द्वारा सोहन की मदद की जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, चलो भैया, ये तो हमने नाउन का लिया, ठीक है जी, क्या जी, ये तो नाउन का लिया। अब नाउन में हम प्रॉपर नाउन डाले, कॉमन नाउन डाले, कॉमन अगर नाउन का उपयोग करते हो इसके स्थान पर तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। थोड़ा हम प्रोनाउन की बात करते हैं, किसके लिए, प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन में आते हैं, चलिए नाम, प्रॉपर नाउन में कोई भी नेम ले सकते हो, तो हम प्रोनाउन लेते हैं भैया, ठीक ना, लेट हिम मीट मी, ध्यान दीजिएगा, मीट मी टुमारो,
सेंटेंस है कि रिक्वेस्ट है, इस पर फोकस करना है, इस ऑब्जेक्ट वन पर करना है। यही बताएगा कि कमांड सेंटेंस है कि रिक्वेस्ट है कि क्या है। देखिए इस पर नहीं, इस पर हमने बनाया था ना अभी। क्या अर्थ हुआ? वह मुझसे कल मिले, वह मुझसे कल मिले, ये ट्रांसलेशन हुआ। वह समझ गए ना? भले ही ये तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही, लेट लगा है तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना जी। तो अब चलिए क्या करेंगे आप यहाँ इसको, ठीक ना जी। अब देखिए लेट मी यहाँ कर दिया, लेट मी बी, अब यहाँ पर मेट, ठीक ना। उसके बाद बाई हिम टुमारो। अब थोड़ा ट्रांसलेशन करिए, वह मुझसे कल मिले, अब ट्रांसलेशन करिए। जानते हैं उसके द्वारा, उसके द्वारा कल मुझसे मुलाकात की जाए, मिले नहीं अर्थ निकलेगा, उसके द्वारा कल मुझसे मुलाकात की जाए, ठीक है ना। अब बताइए कमांड है, अभी तो कमांड में चल रहा है, ठीक ना जी। अब थोड़ा सा हम एडवाइस में आते हैं। आप नोट कर लेना साइड में, लेक्चर में तो बता ही दे रहा हूँ, ठीक ना जी। नोट करना चाहे तो सब नोट कर लो, उधर कमांड है दोनों सेंटेंस में, दोनों एग्जाम्पल में। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, let the patient, ठीक है जी, take medicine on time। अब एक्टिव फॉर्म को रिमार्क करो, तो रिमार्क करते हो तो देखो ये लेट है आपका, ये ऑब्जेक्ट वन है आपका, और ये क्या है जी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे हम वेयर इंफिनिटिव कहते हैं, और ये क्या है भैया ऑब्जेक्ट टू है, और ये क्या है भैया अदर वर्ड्स है, ठीक है। अब आप बताइए, ठीक है, अब हम पैसिव फॉर्म बनाना चाहते हैं, तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहली बात की इसकी मीनिंग जानिए। मीनिंग क्या है? रोगी समय से दवा ले, अर्थात दवा खाए। बोलिए कमांड है? नहीं, तो ऊपर तो मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या भैया? एडवाइस है। क्या है? कौन कर रहा है? अरे मैं डॉक्टर हूँ यार, फर्स्ट पर्सन में डॉक्टर हूँ, ठीक ना। तो क्या कहा? रोगी समय से दवा ले। अब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? चलो भैया पैसिव बनाया, पैसिव बनाया तो क्या हो जाएगा? लेट, ठीक ना, मेडिसिन, लेट मेडिसिन बी टेकन, ठीक ना। अब सवाल उठता है कि ऑन टाइम पहले लाए कि नहीं लाए? ऑन टाइम, तो इस टेकन मेडिसिन, ठीक है जी, सर टेक मेडिसिन ऑन टाइम का नसीहत क्या दी जा रही है भाई? परामर्श क्या दिया जा रहा है? समय की बात किया जा रहा है कि दवा भैया उल्टा पुल्टा समय पर न लिया करो। इसका मतलब कि क्लोज रिलेशन आ गया, ठीक ना जी। तो ये सारी चीजें तो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ भैया, न्यू व्यूअर, ठीक ना, पढ़ाता आ रहा हूँ। यानी ऑन टाइम का क्या हुआ जी? टेक से क्लोज रिलेशन है। अब पैसिव वॉइस में से आप दूर नहीं भेजेंगे, तो टेकन ऑन टाइम, ठीक ना, बाई द पेशेंट, ठीक है जी। अब ये हो गया, बोलिए तो अर्थ निकालिए। इसका अर्थ क्या हुआ? रोगी समय से दवा ले। यहाँ क्या हुआ?
रोगी, देखिए वही मीनिंग निकलेगी, रोगी द्वारा समय से दवा ली जाए। देख रहे हैं ना, ये चीज होता है। तो लेट को आसान नहीं है समझना कि लेट का प्रयोग कब और कैसे, मैंने तो बता दिया। तो पढ़ाने के लिए तो सब पढ़ाते हैं भाई, सब मास्टर हो गए हैं, सब सुना है, जितने वीडियो मेकर है ना सब टीचर बन गए हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने क्या यूज किया, फिर नाउन आ गया। हाँ, अभी इसमें से इसका हम प्रयोग नहीं किए तो दे देते हैं एग्जाम्पल, परेशान मत होइए, ठीक है ना। नाउन ही आ गया। अब फर्स्ट पर्सन की हम बात करेंगे, नहीं दे पाए बस बोले लेकिन दे नहीं पाए। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की बात करेंगे। तो अगर पहले हम फर्स्ट पर्सन को निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो फर्स्ट पर्सन का प्रयोग अगर यहाँ करते हो तो उसका मतलब रिक्वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रिक्वेस्ट हो जाएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। ये देखो, लेट मी डू माई वर्क। ये देखो, ठीक है। जैसे तुम मी का यहाँ प्रयोग करोगे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1 और ये क्या है, ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया रिक्वेस्ट। क्या हो गया भैया, रिक्वेस्ट। तो इसका भी पैसे बनेगा, ठीक ना। कुछ लोग जानते हो लेटेस्ट का बना देते हैं, लेट के बाद आस। अरे भैया वो लेटेस्ट का नहीं बनेगा पैसे, ठीक ना। लेटेस्ट क्या है, प्रपोजल है, प्रपोजल है, नहीं बनेगा, ठीक ना। तो मनमानी नहीं करना है आपको। अब चलिए, तो क्या अर्थ हुआ, मुझे मेरा काम करने दें, ठीक ना, या करने दो। देखिए दो ट्रांसलेशन हो रहा है, ध्यान गौर करिएगा। मुझे मेरा काम करने दें, करने दें। तो हम क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं सामने वाले को। क्या किया जी, रिस्पेक्ट दिया, तो दे बोल दिया। किससे रिस्पेक्ट किया, किससे जी, थर्ड पर्सन से या थर्ड पर्सन से। अब वह थर्ड पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं इसका दूसरा अर्थ बता रहा हूं, मुझे मेरा काम करने दो। ध्यान दीजिएगा, मुझे मेरा काम करने दो। तब जानते हो यहाँ पर किसको कमांड कर रहे हो, यहाँ पर यू भी आ जाएगा। बड़ा खतरनाक वाक्य है। तो यहाँ पर यू को भी कमांड करने लगोगे। किसको जी, यू को भी। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो जाएगा। भाई मोहन को कह रहे हैं, सोहन को कह रहे हैं, वो सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, उसी को हम कमांड कर रहे हैं। लेकिन लेट द्वारा कमांड, देखो लेट मी, मुझे मेरा काम करने, ये दो जो क्रिया है किसको कमांड कर रही है, लेट मी, करेक्ट, मुझे मेरा काम करने दो, यानी मैं जो कर रहा हूं उसे करने दो। तो लेट तो मी को कमांड कर, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर कंट्रास्ट पैदा हो जाता है, कारण कि स्पीकर मैं हूँ, स्पीकर मैं हूँ, अब मैं खुद पर कमांड करा दिया। ध्यान देना, बहुत जटिल है ये। स्पीकर मैं ही हूँ, अब लेट द्वारा खुद पर कमांड करा दिया। क्यों, क्योंकि लेट का अर्थ होता है कि किसी कार्य को करने दो, किसी कार्य को करने दो। ध्यान देना, ठीक ना। तो यहाँ पर अगर हम हिम, हर, देम या नाउन का प्रयोग करते हैं तो कौन उसे करते हैं। क्या जी, जैसे एक बात और हम लिख करके इसमें समझाएंगे। इसको एक्टिव 1 कर देते हैं, इसको 2। जैसे हम कहते हैं, बढ़िया समझ लीजिए, थोड़ा सा टफ है लेकिन इतना नहीं कि आप ना समझ सको। हम कहते हैं कि लेट हिम डू माई वर्क। आ गया ना, हाँ?
देखिए तो लेट हिम डू माई वर्क, अब ये क्या हो गया, कमांड हो गया। क्या हो गया, कमांड हो गया, ठीक ना, कमांड हो गया। बढ़िया से समझिएगा। तो लेट हिम डू माई वर्क, वह मेरा काम करे, यानी लेट ने हिम को कमांड किया, लेट ने हिम को कमांड किया। चलिए भैया, तो लेट द्वारा हम ही को कमांड करा दिए। अब सवाल है क्या यह रूल इस पर लागू हो रहा है, लेट द्वारा मी पर कमांड कराया जा रहा है। दोनों वाक्यों का अंतर समझिए आप। यहाँ पर क्या है जी, लेट द्वारा हिम को कमांड कराया गया, का अर्थ मीनिंग क्या निकली, वह मेरा काम करे। अब यहाँ देखिए, लेट द्वारा मी को प्रश्न ये उठता है क्या कमांड कराया जा रहा है, अर्थ से समझ जाएंगे आप, मुझे मेरा काम करने दो, नहीं। तो लेट द्वारा यहाँ पर इसको कमांड नहीं कराया गया, यही कारण है कि यह रिक्वेस्ट में बदल गया। ध्यान दीजिएगा। अब जिसे कमांड किया जा रहा है वो गायब है। क्या है जी, वो गायब है, ठीक ना। वो यही कारण है कि जब वो गायब है तो सेकेंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में बहुत अंतर है। अब चलिए इसका हम पैसिव बनाते हैं। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, लेट, ठीक ना, लेट माई वर्क, ठीक, लेट माई वर्क बी डन बाई मी। अब इसका मीनिंग, पहले ट्रांसलेशन इसका, मुझे मेरा काम करने दो या दें, अर्थात मैं कार्य कर रहा हूँ, कोई उसमें अवरोध पैदा कर रहा है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अर्थ क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा मेरा काम करने दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, लेट का क्या मैं मीनिंग बताता हूँ, किसी कार्य को करने दो, तो वह मीनिंग आ रही है, मेरे द्वारा मेरा कार्य करने, ठीक ना, दिया जाए। किसको जी, किसको कमांड कर रहे, कमांड थोड़े कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, और जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो वो गायब है। अब चलो नीचे तो आ नहीं पाएगा, क्या है, नहीं आ पाएगा, कोई बात नहीं। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम जो है एक्टिव टू की बात करते हैं। किसकी भैया, एक्टिव सेंटेंस टू। तो अब इस टू को अगर हम बनाते हैं, यहाँ से मिटा दें, नहीं सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जो पुअर स्टूडेंट है ना कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या मीनिंग हुई, उसे मेरा काम करने दो, काम मेरा हो रहा है। हाँ ध्यान देना, इसका मीनिंग देखो क्या खतरनाक है, उसे मेरा काम करने दो। सवाल है कि एक मीनिंग ये हो रही है, उसे मेरा काम करने दो, एक ये भी तो होगा, वह मेरा काम करे, दो वर्ड। बोलिए बड़ा खतरनाक है ना, ठीक है ना। तो इसका हम दोनों ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। देखिए, वह मेरा काम करे, एक ट्रांसलेशन ये हुआ, या उसे मेरा काम करने दो, ये हुआ। दो अर्थ होता है, ठीक है ना। और ये जो चीज है हिम का सीधा हुआ निकाल कर या ए निकाल कर। अब देखो जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या गुण खिलेगा, लेट माई वर्क बी डन बाई हिम। अब निकालो, इसके अनुसार अगर अर्थ निकालते हो तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा, ध्यान दो, उसके द्वारा
मेरा काम किया जाए, यानी ये बनेगा, इसका बनेगा। उसके द्वारा मेरा काम किया जाए, इसका बनेगा। ठीक। दूसरा, उसके द्वारा देखो, उसके द्वारा मेरा काम करने दिया जाए। दो ट्रांसलेशन, जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके द्वारा मेरा काम किया जाए, तो इसका एडजेक्टिव का हिंदी पर ध्यान दो, यहाँ पैसिव बन गया। अब उसके द्वारा मेरा कार्य करने दिया जाए, तो इसका बनेगा। अब सवाल ये उठता है, अगर ये मीनिंग लिखते हो या तो सीधे लेट हिम को कमांड कर रहा है, इस अर्थ में लेट हिम को कमांड कर रहा है, ये मीनिंग निकली। तो इसका पैसिव क्या बना जी, उसके द्वारा मेरा काम किया जाए, सीधा कमांड कर रहा है। अब चलो यहाँ मीनिंग देखो, उसे मेरा काम करने दो, तो कमांड किसको किए, हिम को नहीं, सेकेंड पर्सन को करने लगे या और किसी व्यक्ति को करने लगे। तब अर्थ क्या निकला, उसे मेरा काम करने दो। तब मीनिंग क्या होगा, उसके द्वारा मेरा काम करने दिया जाए, अलग मीनिंग हो जाएगी। ये लेट वाला बड़ा थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है भैया। तो हम इनमें से का एक ले लिए, हिम ले लिए। इसी तरह आप हर का प्रयोग कर सकते हो, इसी तरह देम का प्रयोग कर सकते हो। तो सब डन हो गया, नाउन ले लिया था और मी ले लिया था और दोनों की मीनिंग बता दिया, ठीक है भैया। तो बदलना तो इजी है, मगर मीनिंग समझना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ऐसे वाक्य क्या है जी, डबल मीनिंग्स में आते हैं, दो अर्थ देते हैं। तो किसको कमांड किया, जनरली क्या होता है, इसी मीनिंग में दिया जाता है, सीधा लेट द्वारा इसको कमांड कराया जाता है इसी मीनिंग में। जब भी कमांड सेंटेंस दोनों है, देखो वह मेरा काम करे, सीधा ही को कमांड किया गया और ही लेट के बाद आने के कारण ही में चेंज हो गया। यहाँ देखो, उसे मेरा काम करने दो, तो ही को नहीं कमांड किया गया। कमांड किसको दी, सेकंड पर्सन को या ही के अलावा और किसी व्यक्ति को, किसी नाउन को। तो ये मीनिंग निकली। तो दोनों मीनिंग को बढ़िया से समझ लीजिएगा, दोनों का अर्थ, ठीक है जी। तो भाई कोशिश तो मेरी यही रहती है कि आपको कठिन चीज़ों को भी बढ़िया से बढ़िया समझाया जाए। तो आगे अगला क्लास का जी, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल्स, ठीक ना, या विद मॉडल्स, जो भी आप समझ लो। तो विद मॉडल्स का नाम बेहतर होता है, क्या जी, पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल, क्योंकि मॉडल का ही थोड़े बनता है, वो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा ना फ्रेंड। तो यहाँ पर विद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस विद मॉडल्स। तो अगले क्लास तक क्या करिए, इंतज़ार करिए, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।